नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर हादसे में अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है और अब तक 35 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। एक की तलाश अभी की जा रही है और 18 घंटे से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बीती रात 12 बजे से यहां पर सेना के जवान पहुंच गए थे और सेना के जवान साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की साथ संयुक्त रूप से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सेना ने 5 घंटे के अंदर 21 शवों को निकाला और सभी एमवाई अस्पताल भेजे गए। दरअसल रातों में ही शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। इन मृतकों में महिलाएं और पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल हवन के दौरान बावड़ी की छत धंस जाने की वजह से लोग गिर गए थे और कई फीट नीचे पानी और मलबे में लोग फंसे थे, जिससे उनकी जान चली गई और शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। एक की तलाश अभी की जा रही है, उनके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है और अब तक मिसिंग उन्हें माना जा रहा है और 35 लोगों के शवों की बरामदगी यहां से हो चुकी है। लगातार इस पूरे मामले पर हम भी नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस बारे में जानकारी पहुंचाई जा रही है। और एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ। रामनवमी के दिन पूजा के दौरान हवन यज्ञ का कार्यक्रम यहां रखा गया था और इस हवन यज्ञ कार्यक्रम के दौरान ये हादसा हुआ जब बावड़ी के ऊपर बना स्लैब, जो बावड़ी की एक छतनुमा रचना कही जा सकती है, और उस पर लोग बैठे हुए थे। पूजा चल रही थी, हवन चल रहा था। पूर्ण आहुति के समय यहां पर 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस हादसे के बाद पूर्ण आहुति के दौरान जो हादसा हुआ था, इसमें जान गंवाने वाले 35 शवों को बाहर निकाला जा चुका है और लगातार अभी एक की तलाश जारी है। इस मामले को लेकर कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल तरीके से खत्म किया जा सके। हालांकि कई लोगों की जान चली गई इसमें, जो कि बेहद दुखद ये मामला। और अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो डिटेल्स मिली हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे में 35 लोगों की जान गई है और आसपास के ही ये सभी लोग बताए जा रहे हैं, जो कि इसी क्षेत्र के रहने वाले थे और यहां पर ये रामनवमी के दिन पूजा में हवन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे थे और अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और इंदौर से इस हादसे की खबर बेहद दुखद। इससे गंभीर और खतरनाक घटना कुछ हो नहीं सकती। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी 35 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, एक के लिए लगे हैं। बचाव कार्य जारी है, सारे आला अफसर लगे हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हर पल पल की नज़र रखे हुए हैं और इससे गंभीर घटना कुछ हो नहीं। देखिए, लगभग 18 लोग तो यहाँ से जीवित निकाले गए हैं। 35 कैजुअलिटीज़ हैं। 35 अपनों को हमने खोया है। हमें बहुत दुख है उस बात का। ईश्वर से प्रार्थना है वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। और जहाँ तक रेस्क्यू की बात है तो लगभग 20 घंटे से मैं स्वयं भी यहीं पर हूँ और इस दौरान हमने जो पहले तो जीवित जो लोग थे उन्हें बहुत ही सेफ तरीके से निकालने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो पूरा सरफेस है बहुत कच्चा है, तो वो अंदर स्लाइड ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले धीरे धीरे हमने उन्हें निकाला। और जब जीवित लोग निकल गए उसके बाद हमने शेड हटाया, वॉल तोड़ी, क्रेन लगाई, बकेट लगाई, डी वाटरिंग की और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी बाकी बॉडीज निकाली। और लोग हैं क्या अंदर, कुछ जानकारी मिल पाई? एक की संभावना है और हम लोग एक मिसिंग पर्सन की जो रिपोर्ट है तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी इसमें हो सकते हैं, मगर अब इतना मलबा और गाद जम गई है नीचे, कीचड़ पूरा हो गया है, तो डी वाटरिंग नहीं हो पा रही है। डी सिल्टिंग मशीन अब बुलाई है, लेबर्स को अंदर भेजा है, बकेट से वो पूरा मलबा निकाल रहे हैं। एक बार तो आर्मी की टीम अंदर सर्च करके आ गई, उन्हें नहीं मिली है बॉडी, तो अब बहुत ज्यादा कुछ घंटे और लगने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर है तो मिल जाए और हो सकता है ईश्वर करे कि वो इसमें हो ही नहीं है, कहीं जीवित हो, ऐसी मेरी कामना है कि वो जीवित। जैसा आपको तो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी जारी हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पर जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ लगे हुए हैं। साथ में आर्मी के भी लगभग 75 जवान यहाँ पर आए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था।
जिसमें 2 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर स्वस्थ होकर चले गए और 16 लोग अभी एप्पल हॉस्पिटल में हैं। अभी तक ऑलमोस्ट है ना रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन है, मतलब है ना कंप्लीशन की स्टेज पर है। अभी तक 35 ऐसे बॉडीज़ का ना हम लोग ने सर्च करके रिकवर किया गया। उसमें SDRF, NDRF और है ना आर्मी की टीम ने ना इस सर्च ऑपरेशन को है ना अंजाम दिया है। अभी हमारी है ना मिसिंग लिस्ट थी, हमारी लगातार है ना हम लोग परिजन के साथ भी है ना संपर्क में थे। उसके लिए एक है ना कंट्रोल रूम नंबर भी ना शेयर किए गए थे। उस लिस्ट के हिसाब से हम लोगों को ना मिली थी, उसमें ना एक व्यक्ति को छोड़ के सभी लोगों को है ना रिकवर कर चुके हैं। तो हादसे के बाद से लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों ने क्या जानकारी दी वो अभी आप सुन रहे थे, जिसमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार इस पर निगरानी है और इस पूरे हादसे के बाद इस पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट मिल पा रही है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विकास लगातार इंदौर में डटे हुए हैं। विकास, काफी चुनौतीपूर्ण ये रहता है एक हादसे के बाद, आप लगातार वहां पर कल से ही डटे हुए हैं और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल विकास, आपसे ताजा जानकारी लेना चाहेंगे, क्या अभी ऑपरेशन में कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, जब शुरुआती वक्त में जो आर्मी की टीम थी वो अंदर पहुंची तो जो एक मिसिंग पर्सन है उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल सकी और इसके बाद अब नई रणनीति बनाई गई है, नए वाहन को यहाँ लाया गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मलबा अंदर जमा हुआ है उसे किसी तरीके से निकाल लिया जाए। ये तस्वीरों में दिखाने का प्रयास हम दूर से ही करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर जाने की अनुमति लोगों को नहीं है, लिहाजा यहीं से तस्वीरें दूर से दिखाएंगे। नई रणनीति के तहत अब यहाँ पर मलबे को निकालने का पहले प्रयास किया जा रहा है। जब मलबा बाहर निकलेगा और उसके बाद फिर से एक आर्मी की जो टीम है, वो सेना की टीम की एक जो टुकड़ी है वो अंदर जाएगी, NDRF की टीम भी सहयोग करने के लिए अंदर जाएगी और सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा कि अंदर अब कोई और तो नहीं है, चूंकि अब तक 35 शव बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा सुरक्षित कई लोगों को बड़ी संख्या में यहाँ से निकाला जा चुका है, लेकिन अब ये एक जो शख्स हैं जिनका नाम सुनील सोलंकी पता चला है, उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो इस जगह फंसे हुए हों, उनके बारे में अब तक और कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, लिहाजा अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि वो इस जगह अंदर ना हो और उनके बारे में जानकारी कुछ मिल सके। लिहाजा मलबा अधिक होने की वजह से अंदर से जो टीम जब पहुंची तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, इसलिए अब पूरा मलबे को साफ किया जाएगा। उसके बाद फिर से एक टीम जो है सर्च ऑपरेशन अंदर चलाएगी, तब जाकर आशंका है कि सुनील सोलंकी के बारे में कोई जानकारी मिले। यदि वो अंदर हैं तो उनके बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा तो इस बात की पुष्टि की जाएगी कि इनके अलावा अंदर कोई और तो नहीं है। यदि इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि अब अंदर कोई नहीं है, सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, तो वहीं कुछ लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाए या दुखद खबर माना जाए कि कुछ लोगों की मौत हो गई, उसके बाद उनके शव बाहर निकाले जा सके। तो जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि अब अंदर कोई नहीं है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसकी पुष्टि करना चाहती है सेना और NDRF SDRF की टीम और इसी वजह से अब ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। संयुक्त जो टीमें हैं संयुक्त मोर्चे पर अब काम कर रही हैं। तीनों अलग अलग तरीके से पहले प्रयास किए गए कि इस बात की पुष्टि हो जाए कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन सचिन सोलंकी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। लिहाजा अब नई रणनीति के तहत, चूंकि पहले डिवाटरिंग की जा रही थी, अंदर पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब पानी जरूर कम हो गया है अंदर, लेकिन मलबा बहुत ज़्यादा है। जो स्ट्रक्चर टूटा था वो नीचे जा समाया है। इसके अलावा जो पानी से इतने दिनों में जो उपजा कीचड़ है या गाद है जिसे बोला जाता है लोकल स्लैंग में, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। इसके कारण से टीम को सर्चिंग ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही है। अब जब तक ये पूरा तरीके से जो बावड़ी है वो साफ नहीं हो जाती, उससे पहले सर्चिंग ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता। और ये जिस वक्त की सफाई की जाएगी उस दौरान ये भी ध्यान रखा जाएगा कि यदि कोई अंदर है तो उसे कोई क्षति ना पहुंच सके। तो अब दोहरे मापदंड रख करके, दोहरी रणनीति अपना करके सर्चिंग ऑपरेशन चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये तय मानिए आशीष कि इस पूरे ऑपरेशन में कई घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो 35 शव तक निकाले जा सके हैं। सिर्फ सचिन सोलंकी नामक जो शख्स हैं वही मिसिंग बताए जा रहे हैं। वो
उनकी मिसिंग के रिपोर्ट के आधार पर ये अब तलाशी की जा रही है। जो बावड़ी जिस जगह ये हादसा हुआ था उसी के ठीक नीचे सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है और ये माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अंतिम चरण में, जितना भी वक्त सर्च ऑपरेशन में लगने वाला है, पुष्टि में लगने वाला है कि अंदर कोई है तो नहीं, उतना ही वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगा। इसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, मौके पर अधिकारियों की टीम्स भी तैनात है, स्थानीय प्रशासन वहां पर है। विकास, और प्रशासन से जब आपकी बात हुई तो क्या इनपुट्स मिल पाए? हालांकि जो कैमरे पर जानकारी दी उससे अलग भी कोई बातचीत हुई क्या आपकी? जी बिल्कुल, अधिकृत तौर पे ये जानकारी अफसरों ने दी। जो रात भर जो ऑपरेशन चलता रहा, रात भर खुद न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद रही। जो ऑपरेशन चल रहा था, सेना के लोग यहाँ पर मौजूद थे और कैसे पहले डीवाटरिंग की गई, फिर सेना की टुकड़ियां अंदर गई और लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन ये दुखद माना जाए कि उन लोगों को जीवित नहीं बचाया जा सका, चूंकि वो लोग काफी अंदर तक जा चुके थे, समय बहुत ज्यादा हो चुका था। पानी जो है वो जहरीले पानी के तौर पे, या यूं कहा जाए उसमें से जो गैस निकल रही है वो जहर की तरह ही प्रतीत होती है। तो उन लोगों में कहीं ना कहीं इन सब के कारण उनकी दुखद मौत हो गई और सुबह औपचारिक जानकारी इंदौर कलेक्टर और संभाग आयुक्त ने दी कि 35 लोगों की डेथ हो गई है इसमें, और जो शव हैं वो निकाले जा चुके हैं। और अब एक जो शख्स हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, उन्हें ना अस्पताल में भर्ती किया गया है, ना ही अब तक जो डेड बॉडी निकली है उसमें उनके बारे में कोई जानकारी मिली है। लिहाजा अब एकमात्र उम्मीद यही है कि वो शायद इस बावड़ी के अंदर हो, इसीलिए उन्हीं की मिसिंग रिपोर्ट पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अब से कुछ घंटे लगने वाले हैं इस बात का कि वो इशारा जो है वो बड़े अफसरों ने किया। रात भर यहाँ पर प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद रहे, इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, संभाग आयुक्त, नगर निगम कमिश्नर यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, इसके साथ साथ में सेना की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद रही। तो ये आप देखिए, जो नई रणनीति के तहत ये एक क्रेन के माध्यम से ड्रम को भेजा गया था ताकि अंदर का जो मलबा है उसे बाहर निकाला जाए। तो मलबा भी जो है इतने आसानी से नहीं निकाला जा सकता, लिहाजा लेबर को अंदर भेजा गया था। वो इस मलबे को भरकर उन्होंने ऊपर भेजा क्रेन के माध्यम से, उस मलबे को खाली किया जाएगा। तो इस तरीके से कई घंटे का वक्त लगेगा, जब बिल्कुल समय लगेगा, चूंकि काफी कीचड़, काफी गाद, पानी के अंदर मलबा मिल जाने की वजह से वहां पर है विकास, और ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है और इसे निकालने के लिए कोई अलग से एक विशेष मशीन मंगाई गई है वो कीचड़ निकालने के लिए। और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विकास के माध्यम से, विकास वहां पर मौके पर मौजूद हैं। जो एक कंटेनर नुमा कोई अंदर से क्रेन के माध्यम से निकाला गया है, संभव है इसमें जो मलबा भरकर निकाला गया उससे वहां पर कुछ जगह बनी होगी, और इस बारे में जानकारी लगातार हमारे सहयोगी विकास हम तक पहुंचा रहे हैं। और विकास, चूंकि ये जो स्थिति है ये प्रशासन के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, मौके पर आप भी डटे हुए हैं, आपके लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण ये रहा, और जो परिवार यहाँ पर जिनके लोगों की जान गई उनके लिए तो ये बहुत बड़ा आघात ही है। साथ ही ये जो पूरा वक्त गुजरा है कल लगभग 11:30 बजे से लेकर के और अब तक का, ये बहुत ही भारी, बहुत ही दुखद समय, लगभग 35 शवों का निकाला जाना और लोगों को चोट आना, ये सभी तो बहुत चिंता की बात है ही। साथ ही साथ इस पूरे मामले में कुछ प्रश्न भी उठते हैं। वो प्रश्न ये है कि आखिर इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनाने दिया गया, और इसको लेकर लोगों का जब विरोध था तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है टीम लगातार डटी हुई है। कुछ कीचड़, कुछ गाद बाहर निकाली गई है विकास, अभी वहां पर ऑपरेशन और तेजी से अंजाम दिया जा रहा है, और डीसिल्ट मशीन अंदर ले जाई गई है क्या? बिल्कुल, खुद इस ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी जो मॉनिटरिंग है वो कलेक्टर कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कलेक्टर इलैया राजा टी, और जो मशीन है जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले अफसरों ने किया, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने किया कि वो मशीन भेजी जाएगी अंदर, और उसके माध्यम से ही ये अंदर से तय किया जाएगा कि जो मलबा है उसे बाहर निकाला जाए। ये सीढ़ी जो है भेजी गई थी, अब जो उपकरण भेजे गए थे वो सेना उन उपकरणों को निकाल रही है। उन्हें जो आवश्यक अब नई रणनीति के तहत लग रहा है उसका उपयोग वो लोग कर रहे हैं। हर संभव प्रयास जो है वो यही है
आशीष की किसी भी तरीके से अंदर जो जमा हुआ जो मलबा है वो बाहर निकाला जा सके, और जब मलबा बाहर निकल जाएगा तो संभवतः इस की पुष्टि हो जाएगी कि अंदर कोई नहीं है। लेकिन पहले प्रयास यही है कि जो एक मिसिंग पर्सन है सुनील सोलंकी, उनके बारे में जानकारी मिल सके। चूंकि इसके अलावा जो लोग थे वो सभी उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिल चुकी है। कुछ लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए, बल्कि कुछ लोग को लेकर अपनी जानकारी भी मिली है। बिल्कुल विकास, और ये जो पूरा हादसा गुजरा है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही हृदय विदारक ये पूरा घटनाक्रम, जिस पर लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, सरकार खुद इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले पर लगातार अपडेट्स ले रहे हैं, और आगे प्रधानमंत्री तक भी ये जानकारी पहुंचाई जा रही है, ऐसे भी इनपुट्स मिल रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मौके पर डटा हुआ है। खुद स्थानीय विधायक वहां पर मौजूद थे, आकाश विजयवर्गीय। जब हमने उनसे बातचीत की, जब विकास उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया क्या कुछ और ऑपरेशन में अभी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने मौके पर जाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया, सेना ने मोर्चा संभाला। लेकिन विकास, पुलिस की भी भूमिका यहां पर काफी चुनौतीपूर्ण रही। शुरुआत में काफी हो हल्ला यहां पर हुआ, उस स्थिति से लेकर अब तक जो परिस्थितियां हैं, सबसे ज्यादा पुलिस को यहां पर मेहनत करनी पड़ी, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, चुनौतियों के अलावा क्या प्रोसेस रहा पुलिस का? पुलिस ने क्या कोई मामला भी दर्ज किया इसके संबंध में, या फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पुलिस कुछ कह पाने की स्थिति में होगी, कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जब भी इस तरह के गंभीर हादसे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका होती है। पुलिस को ही पूरी प्रक्रिया निभानी होती है, स्थिति को नियंत्रण में करना होता है। चूंकि ऐसे वक्त में लोग बेहद आक्रोशित होते हैं, जिनके परिवार के एक भी सदस्य अंदर होते हैं, हादसे के शिकार हुए होते हैं, तो उन्हें जो है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभानी होती है। जब परिवार के सदस्य आक्रोशित हों तो उसका आक्रोश भी पुलिस को कई बार झेलना होता है, लेकिन पुलिस हर संभव प्रयास करती है किसी भी तरीके से उनके आक्रोश को बिल्कुल, मैं विकास आपके पास आऊंगा। पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या बयान देती है आधिकारिक रूप से, ये जानने के लिए अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ये दुखद हादसा जिसमें कि अब तक 35 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और कितनी देर चलेगा, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कर्नाटक में विधान